नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ईएमआरएस के तरफ से एक भर्ती आई हुई है, ठीक है। और उस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। बहुत सारों को यह भी पता नहीं है कि ईएमआरएस होता क्या है। तो मैं आप लोगों को आज इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। ये भर्ती में ना ओनली आप 12वीं पास है ना, ओनली 12वीं पास, चाहे आपका परसेंट 33 यानी कि 33% से क्यों ना पास हुए हो, आपके पास इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए एक शानदार मौका है दोस्तों। इस भर्ती में केवल एक ही रिटन एग्जाम है दोस्तों। उसी रिटन एग्जाम के नंबर के यानी कि प्राप्तांक, यानी कि उसी रिटन एग्जाम में आप जितने नंबर पाओगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम के आधार पर ही दोस्तों। और ये भर्ती ना सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसका एग्जाम हर एक स्टेट में परीक्षा सेंटर बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसी भर्ती के बारे में आज कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। इसमें 3 प्रकार की भर्ती है दोस्तों। तीनों प्रकार की भर्ती का A to Z जानकारी आज देने वाला हूं। सैलरी भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज बस मांगता हूं दोस्तों आप लोगों से कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो चलिए इस ईएमआरएस की भर्ती के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ईएमआरएस में नई भर्ती, तो ईएमआरएस होता क्या है? तो ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस भर्ती में ना टोटल पद, ये 3 प्रकार की भर्ती, इसमें टोटल पद की बात करता हूं तो 1801 पद होता है तीनों को मिला करके। और तीनों का अप्लाई लिंक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तीनों में फॉर्म फिल हो रहा है। अप्लाई डेट की बात करें तो 18 अगस्त 2023 इस भर्ती का लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। फीस की बात करें तो आप लोगों को बता दूं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को ये कोई टीचिंग वैकेंसी नहीं है, नॉन टीचिंग वैकेंसी है, ठीक है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 1000 रुपए फीस है। सिंपल सा बात मैं पहले बता दे रहा हूं दोस्तों। उसके बाद अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है ना तो, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 0 यानी कि 1 भी रुपया एग्जाम फीस नहीं है, ठीक है। इस भर्ती में ऑल इंडिया के कैंडिडेट चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, इस भर्ती में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया चांस आपके पास नहीं है दोस्तों। अब कौन कौन सा पद, 3 प्रकार की पद तो मैं बता दिया, कौन कौन सा पद का वैकेंसी आया है वो आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहला पद है ना वो लैब अटेंडेंट का दोस्तों, ठीक है। 373 पदों पे भर्ती आई है। क्वालिफिकेशन ओनली 10th। अगर आप 10वीं पास है तो 2 साल का आपको लैब अटेंडेंट का एक कोर्स होता है, वो करना जरूरी है। और अगर आप 12वीं साइंस से पास हैं तो आप सीधा ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल जनरल ओबीसी को, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मैक्सिमम एज 30 साल है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सैलरी बता दूं 18,000 से 56,900 के बीच, यानी कि अच्छी खासी सैलरी है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट समझिए दोस्तों इसको, ठीक है। इसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसमें 759 पद पे भर्ती है दोस्तों, ठीक है। और 12वीं पास है, ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास वैकेंसी है। इसमें भी अगर आप 40% भी पास है ना तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज 30 साल ही मैक्सिमम रखी गई है। इसमें सैलरी थोड़ा उससे ज्यादा है, 19,900 से 63,200 के बीच में आप लोगों का सैलरी बनेगा। इसके बाद जो वैकेंसी आती है दोस्तों वो हॉस्टल वार्डन की है। हॉस्टल वार्डन में दोस्तों 669 पदों पे भर्ती है। इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हॉस्टल होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए है दोस्तों, ठीक है। इसमें डिग्री, एनी डिग्री, चाहे आप बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी की हो, कुछ भी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है दोस्तों। सैलरी इसमें अच्छी खासी है, वो 29,200 से 92,300 के बीच आपका सैलरी रहेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, इसमें बच्चों को देख रेख करना रहता है, उन लोगों को व्यायाम वगैरह की जानकारी और उन लोगों के लिए रहने वहने सब कुछ का जानकारी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। हॉस्टल वार्डन में महिला है तो महिला वाला हॉस्टल में
और बॉयज है तो क्या बोलते हैं, मेल है तो बॉयज हॉस्टल में। ठीक है, एक बात आप जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं, ये तीनों में ना बस एक में ओनली अंतर है, वो भी है दोस्तों जेएसए में। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में रिटन एग्जाम है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों। तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, और ये OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। दूसरा है लैब अटेंडेंस और हॉस्टल वार्डन का, इसमें रिटन एग्जाम ओनली है OMR बेस्ड, और इसी से ही आपका ओनली दोस्तों, इसी से आपका मेरिट बनेगा, ये बात आप जान लीजिए। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। देखिए ज्यादातर देखिए आप जीडीएस वगैरह में तो सभी अप्लाई कर रहे हैं, तो जीडीएस के बारे में आपको तो पता है कि उसमें मेरिट बेसिस होता है, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा है दोस्तों। एक बार आप लोग भी तो अप्लाई करके देखो, और आपका ना जो पोस्टिंग होगा वो दोस्तों आप जिस प्रकार से अपना लैंग्वेज आप प्रिफर करोगे उसी के आधार पे होगा दोस्तों। तो हो सके तो आपके स्टेट में ही आपको दे दे। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कीजिए, आप 12वीं पास है तो। ठीक है, और अगर कॉलेज पास है तो हॉस्टल वार्डन में कीजिए दोस्तों। टाइपिंग का कोई टेंशन नहीं है, आप टाइपिंग प्रैक्टिस करने जाओगे ना, इसका रिटर्न एग्जाम समझ के रहिए चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगा, तब तक आप टाइपिंग अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइपिंग आपका आ जाएगा दोस्तों। टाइपिंग का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ आपका टाइपिंग हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चाहे आप हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, टाइपिंग आपका आ जाएगा, आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। और एक बार इस डिपार्टमेंट में घुस गए ना आप, जैसे कि नवोदय विद्यालय होता है ना वैसी सेम है, तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। तो या कुछ वैकेंसी आती है ना उसमें डिपार्टमेंटल वालों के लिए अलग से रहती है, तो उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके भी आप ऊपर लेवल में जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया चांस है आप लोगों का, अच्छा चांस है दोस्तों। और देखिए टेंशन फ्री वाला नौकरी है, सबसे पहली बात बता दूं। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए, जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। किसी भी प्रकार का समस्या आ रहा है तो कमेंट में कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं देते, मैं रिप्लाई देता हूं दोस्तों, थोड़ा लेट में देता हूं, क्योंकि बता दूं ये बहुत सारा कमेंट आ जा रहा था, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करता हूं और जल्दी ही एक्टिव होने वाला हूं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था और आंख में मेरा इन्फेक्शन हो गया था, यानी कि आई फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था दोस्तों। तो सॉरी आप लोगों का। और बहुत सारे बच्चों से जो आसपास के बच्चे हैं उन लोगों से मिल नहीं पा रहा था, उनको कुछ पढ़ाई नहीं दे पा रहा था, तो इसके लिए सॉरी। और जल्द ही आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कुछ समस्या है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अप्लाई लिंक की बात करें तो अप्लाई लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके रख दिया है, वहां से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।